तो सारा वो जो बैग उठा के पहले ही मेरे मुंह पे फेंक दिया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो मारदार वहाँ पे स्टार्ट करी है, उसके बाद उन्होंने एक दो लातें मारी मुझे, इतना मुझे पता है। फिर उन्होंने पंच मारा मेरे इधर फेस पे, जिसकी वजह से मेरी नोज़ ब्लीडिंग हुई, तो मैं वहाँ पे नीचे गिर गया। उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ सर कुछ भी नहीं पता फिर। जो जस्टिस मैं डिज़र्व करता हूँ, ऐसे बंदे को तो सर बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हालत उसने मेरी करी हुई है। मुदस्सिर, आप सबसे पहले मुझे बताएं आपकी तबीयत अब कैसी है? सर अभी है थोड़ा बहुत, मतलब पहले दिन से और अभी के दिन में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। पेन में अभी रिलीफ मिला हुआ है मुझे, पेन में थोड़ा रिलीफ है सर अभी। आप हमें थोड़ा बता पाएंगे कि उस दिन शाम को क्या हुआ था एयरपोर्ट पे, और ये लड़ाई जो हुई आपकी या आपके जो कुलीग्स थे, क्यों लड़ाई हुई और क्या हुआ था? सर नॉर्मली मैं स्टाफ हूँ, बोर्डिंग गेट पे एलोकेटेड था। तो एक पैसेंजर, ऐसे नॉर्मली हम बोर्डिंग करते वक्त बैगेज वगैरह चेक होते हैं। तो एक पैसेंजर जिसको मैंने दो बैग लेके देखा, इनके पास बैग तो बड़ा था, एक छोटा हैंड बैगेज था। तो नॉर्मली रूटीन हम चेक करते रहते हैं बोर्डिंग गेट पे। तो मैंने इनको साइड से निकाला, मैंने सर एक बार आपका बैग का वेट चेक करना है मुझे। तो नॉर्मली ने बोला आपने कैसे रोका मुझे? मैंने बोला सर बैगेज का वेट चेक कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं बैग का वेट चेक कर रहा हूँ आपके, इसलिए मैंने आपको रोका हुआ है। तो नॉर्मली मैंने इनके बैग का जो वेट था वो चेक किया। हमारे पास पोर्टेबल वेइंग स्केल रहती है बोर्डिंग गेट पे। उसके बाद इनका जो वेट था वो था नियर अबाउट 16 kg, 15 to 16 kg इनका बैग का वेट था। फिर 2 पीस इनके पास हैंड कैरी कर रहे थे। तो मैंने नॉर्मली इनको बोला सर आपका जो वेट अलाउंस है वो 7 kg का है, बाकी फर्दर जो आप एक्स्ट्रा पे कैरी करें उसके लिए आपको पेमेंट वगैरह करने की। तो उन्होंने वहाँ से शाउट करना स्टार्ट किया, हाउ डेयर यू टू स्टॉप मी, कौन सी एयरलाइन ऐसा करती है, कहाँ पे हैं ये रूल्स। उनका ये क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे लिख गया कि हैंड बैगेज कितना अलाउड है। तो मैंने उनको नॉर्मली बोला सर जो आपके पास टिकट मिला होगा, आइटनरी है, उस पर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि कितना बैगेज अलाउड है, कितना अलाउड नहीं है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर स्टार्ट किया। तो मुझे फ़र्दर बोर्डिंग प्रोसेस करनी थी, तो मैंने जो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे उस टाइम पे, मैंने उनको कॉल किया उस टाइम पे कि सर आप बोर्डिंग गेट पे आ जाइए, ऐसे एक पैसेंजर है, उनका बैगेज का इशू है। तो नॉर्मली फिर उन्होंने इनको हैंडल किया, मैं नॉर्मल बोर्डिंग को प्रोसेस कर रहा था। तो सडनली इन्होंने सीएसएफ को धक्का दे के गेट से बाहर निकल गए। इन्हें अपने दो बैग उठाए, गेट से बाहर निकल गए। तो सीएसएफ के स्टाफ ने इनको रोक के वापस लाया। वापस लाने के बाद जब ये बोर्डिंग गेट पे पहुँचे तो सर ने इनको नॉर्मली बोला सर आप जो एक्सेस वेट कैरी करें इतना अलाउड नहीं है, तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैग में से कुछ सामान तो बाहर निकाला इन्होंने। आई नो, क्योंकि वो स्टाफ किसी के ऊपर फेंक रहा था। वो स्टाफ बैगेज में, भी बोर्डिंग गेट पे तब खड़ा ही था वहाँ पे। तो जो इन्होंने अपने बैग का कुछ 1-2 kg कम करके अंदर अंदर आए, तो सारा वो जो बैग उठा के पहले ही मेरे मुंह पे फेंक दिया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो मारदार वहाँ पे स्टार्ट करी है, उसके बाद उन्होंने एक दो लातें मारी मुझे, इतना मुझे पता है। फिर उन्होंने पंच मारा मेरे इधर फेस पे, जिसकी वजह से मेरी नोज़ ब्लीडिंग हुई, तो मैं वहाँ पे नीचे गिर गया। उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ सर कुछ भी नहीं पता फिर। बस वो था कि उन्होंने मुझे पंच मारा, मैं नीचे गिर गया, बस ये मेरे पास था सर उसके बाद। कब से आप इस एयरलाइन के साथ काम कर रही है, एविएशन सेक्टर में आप काम? सर मैं 3.5 साल से एयरलाइन में काम कर रहा हूँ, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 3.5 साल से हूँ मैं सर। बट ऐसा तो कभी नहीं देखा सर, चलो ठीक है होते रहते हैं ये नॉर्मल ये, बट ऐसे असॉल्ट करना, हाथ उठाना, ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उन्होंने मुझे, मैं खुद को डिफेंड कर पाता, मुझे उस चीज़ का भी मौका नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने बैग फेंक के मेरे मुंह पे, बस वहीं पे स्टोरी स्टार्ट होगी सर, उन्होंने असॉल्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद अब मैं जो बाकी फ़र्दर देख रहा हूँ वो वीडियोस वगैरह, मैं नीचे गिरा हूँ, मुझे सर मेरे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियोस एक मैं देख रहा हूँ तो उनको भी लात मार के उठाने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे मार के गिराया हुआ है, फिर बाकी जो स्टाफ है उनको मार रहे हैं वहाँ पे। तो इंजरी आपको कहाँ कहाँ पे है? सर मेरा एक तो हैंड में इंजरी है, और मेरा L1 L2 लंबर स्पाइन जो डिस्क जो होती है उनमें 2 फ्रैक्चर हैं। जी सर, स्पाइनल में है L1 L2 2 फ्रैक्चर हैं उसमें।
तो अभी आपका कहाँ इलाज चल रहा है? सर मैं इधर SMH मुझे बरज़ुला लिया था एयरपोर्ट वालों ने, एयरपोर्ट से फिर उन्होंने SMHS शिफ्ट किया। जो अभी का ट्रीटमेंट है वो SMHS में चल रहा है सर मेरा। पहले से तबीयत बेहतर है? थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि पहले दिन से तो आज के दिन में थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा कि कह सकता हूँ नहीं, पहले दिन में बिल्कुल भी अपने टांग को हिला नहीं पा रहा था या बाकी चीज़ें। अब ये है कि वॉशरूम वगैरह तो मैं अभी भी नहीं जा पा रहा हूँ, चेयर लाई हुई है यहाँ पे। और पहले 5 दिन तो मैंने स्टूल बिल्कुल भी पास नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन वगैरह, क्योंकि कुछ नर्व कंप्रेस हो गई थी उसकी वजह से। बट अभी है कि थोड़ा बहुत मतलब कह सकता हूँ मैं, हाँ रिलीफ है अभी। जब ये सारा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ हो रहे थे आप दोनों के बीच में, तो उस टाइम उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की थी कि वो ये था, या उसने सिंपली वो एज़ पैसेंजर आपसे बात कर रहा था? सर नहीं, हम तो ऐसे कभी किसी को नहीं, नॉर्मली मैंने एज ए पैसेंजर उसको रोका था हुँ, कि नॉर्मल पैसेंजर थे ना। तो मैं वहाँ पे आईडी कार्ड तो हम चेक करते नहीं है, वहाँ पे आईडी कार्ड का कोई काम नहीं है। हुँ। तो मैंने नॉर्मली, तब तक तो मैंने उनका नाम भी नहीं पता था, ये कौन है कैसे, कुछ भी नहीं। आइडेंटिटी वगैरह तो मुझे नहीं पता था, फिर बाद में पता चल गया मुझे कि ये ऐसे था, कोई आर्मी का करना। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कौन है कहाँ से है। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर देखिए, सिचुएशन तो सारी आपको पता ही है। अब जो जस्टिस मैं डिज़र्व करता हूँ, ऐसे बंदे को तो सर बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हालत उसने मेरी करी हुई है। सर मुझे जस्टिस तो चाहिए सर उस चीज़ के लिए। क्यों ऐसा मैंने, अब देखिए कर कहाँ पे गलत हूँ मैं, कि एक मैंने ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, बस वो शायद मेरी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से जो मैं आज ये खामियाजा भुगत रहा हूँ इस चीज़ का। मुदस्सिर, आप सबसे पहले मुझे बताएं आपकी तबीयत अब कैसी है? सर अभी है थोड़ा बहुत, मतलब पहले दिन से और अभी के दिन में डिफरेंस है। थोड़ा बहुत पेन में अभी रिलीफ मिला हुआ है मुझे, पेन में थोड़ा रिलीफ है सर अभी। आप हमें थोड़ा बता पाएंगे कि उस दिन शाम को क्या हुआ था एयरपोर्ट पे, और ये लड़ाई जो हुई आपकी या आपके जो कुलीग्स थे, क्यों लड़ाई हुई और क्या हुआ था? सर नॉर्मली मैं स्टाफ हूँ, बोर्डिंग गेट पे एलोकेटेड था। तो एक पैसेंजर, ऐसे नॉर्मली हम बोर्डिंग करते वक्त बैगेज वगैरह चेक होते हैं। तो एक पैसेंजर जिसको मैंने 2 बैग लेके देखा, इनके पास बैग 2 बड़ा था, एक छोटा हैंड बैगेज था। तो नॉर्मली रूटीन हम चेक करते रहते हैं बोर्डिंग गेट पे। तो मैंने इनको साइड से निकाला, मैंने सर एक बार आपका बैग का वेट चेक करना है मुझे। तो नॉर्मली इन्होंने बोला आपने कैसे रोका मुझे? मैंने बोला सर बैगेज का वेट चेक कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं बैग का वेट चेक कर रहा हूँ आपके, इसलिए मैंने आपको रोका हुआ है। तो नॉर्मली मैंने इनके बैग का जो वेट था वो चेक किया। हमारे पास पोर्टेबल वेइंग स्केल रहती है बोर्डिंग गेट पे। उसके बाद इनका जो वेट था वो था नियर अबाउट 16 केजी, 15 टू 16 केजी इनका बैग का वेट था। फिर 2 पीस इनके पास हैंड कैरी कर रहे थे। तो मैंने नॉर्मली इनको बोला सर आपका जो वेट अलाउंस है वो 7 केजीज़ का है, बाकी फ़र्दर जो आप एक्स्ट्रा पे कैरी करें उसके लिए आपको पेमेंट वगैरह करने की। तो उन्होंने वहाँ से शाउट करना स्टार्ट किया, हाउ डेयर यू टू स्टॉप मी, कौन सी एयरलाइन ऐसा करती है, कहाँ पे हैं ये रूल्स। उनका ये क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे लिख के है कि हैंड बैगेज कितना अलाउड है। तो मैंने उनको नॉर्मली बोला सर जो आपके पास टिकट मिला होगा, आइटिनरी है, उस पर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि कितना बैगेज अलाउड है, कितना अलाउड नहीं है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर स्टार्ट किया। तो मुझे फ़र्दर बोर्डिंग प्रोसेस करनी थी, तो मैंने जो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे उस टाइम पे, मैंने उनको कॉल किया उस टाइम पे कि सर आप बोर्डिंग गेट पे आ जाइए, ऐसे एक पैसेंजर है उनका बैगेज का इशू है। तो नॉर्मली फिर उन्होंने इनको हैंडल किया, मैं नॉर्मल बोर्डिंग को प्रोसेस कर रहा था। तो सडनली इन्होंने CSF को धक्का दे के गेट से बाहर निकल गए। इन्हें अपने 2 बैग उठाए, गेट से बाहर निकल गए। तो CSF के स्टाफ ने इनको रोक के वापस लाया। वापस लाने के बाद जब ये बोर्डिंग गेट पे पहुँचे तो सर ने इनको नॉर्मली बोला सर आप जो एक्सेस वेट कैरी करें इतना अलाउड नहीं है, तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, बैग में से कुछ सामान तो बाहर निकाला इन्होंने। आई नो, क्योंकि वो स्टाफ किसी के ऊपर फेंक रहा था, वो स्टाफ बैगेज में भी बोर्डिंग गेट पे था, खड़ा ही था वहाँ पे। तो जो इन्होंने अपने बैग का कुछ 1-2 केजी कम करके अंदर आए, तो सारा वो जो बैग उठा के पहले ही मेरे मुंह पे फेंक दिया इन्होंने।